रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आज आगजनी की घटना हुई। इस घटना में जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक हानि हुई। वह थी अस्पताल का जो सामान था, ऑपरेशन थिएटर में जो सामान थे, उसकी हानि हुई। लेकिन इन सब के बीच यह जो हादसा हुआ, एक सवाल खड़ा होता है कि खुद नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनबड़े ने कहा कि अस्पताल के पास जो है तो फायर सेफ्टी सिस्टम का जो एनओसी था वो नहीं था। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, तो इनसे जान लेते हैं। सर, क्या कारण था? खुद नगर निगम आयुक्त तो कह रहे हैं कि एनओसी नहीं था, क्या था? नहीं, आग लगने का कारण एनओसी नहीं था कि था, ये नहीं है। आग लगने का कारण जो हमारे अभी जांच चल रही इंटरनल हमारी फायर उसकी ऑडिट, तो उसमें निकल के सामने आएगा। अभी प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से ये आग लगी है। अच्छा सर, आग लगने का कारण वो नहीं था, चल ठीक है। लेकिन आप नहीं मानते कि अगर वहाँ पे कुछ सेफ्टी सिस्टम होता तो आग जल्दी काबू पाई जा सकती थी? पूरे सेफ्टी सिस्टम है, तभी तो आग में काबू पाया और कोई इस प्रकार की बड़ी हानि नहीं हुई। सेफ्टी सिस्टम थे पूरे, हमारे फायर इंजीनियर थे, पूरे फायर कर्मचारी फायरमैन थे, और जैसे ही सूचना मिली है वैसे ही वो एक्टिव हो गए हैं और काम जल्दी से जल्दी आग में काबू पा लिया गया। अच्छा सर, इसमें कितना नुकसान हुआ होगा? अब उसका आकलन किया जाएगा। सामान का नुकसान हुआ है, हमारी मशीनों का कुछ नुकसान हुआ है, कुछ हमारे उसमें वार्मर्स हैं और कुछ उसमें मशीनें हैं, उसका नुकसान हुआ है, उसका तो आकलन करेंगे। सर, तो क्या ये जो कह रहे हैं नगर निगम आयुक्त खुद सौरभ सोनबड़े के अस्पताल के पास जो था तो एनओसी जो होता अभी है हमको फायर सेफ्टी उनके के लिए, बयान की ओर हमको संज्ञान, मतलब हमको उनके बयान के नहीं, उन्होंने क्या कहा है हमको नहीं पता है। लेकिन हमारा प्रस्ताव जो है, जो हमारा पूरे हॉस्टल का, मेडिकल कॉलेज का, अस्पतालों का, जो 3 अस्पताल संबद्ध है कॉलेज से, इन सभी का प्रस्ताव भोपाल में लंबित है। तो सर अभी एनओसी है कि नहीं है, ये जानना चाह रहे हैं। हमारे पास फायर की ऑडिट, जो फायर से संबंधित सुरक्षा उपकरण है उनकी सबकी है। एनओसी में चूंकि कुछ उनके नाम्स होते हैं, उसके अनुसार शायद उनकी तरफ से एनओसी भी नहीं है। अच्छा, तो सर अब आगे क्या करेंगे? एनओसी नहीं है तो क्या करेंगे आगे? नहीं, हमारे जो सुरक्षा उपकरण है और हमारे जो फायरमैन है और हमारे जो फायर जिसके सुरक्षा का ठेका दिया हुआ है, वो बराबर अपना काम करते रहेंगे। और इसके पहले भी कई बार शॉर्ट सर्किट हुआ है, इतनी बड़ी आग नहीं लग पाई थी, लेकिन अब ये तो ठंड आ गई, गर्मी में 3-4 बार ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई जो बड़ा रूप ले सकती थी। लेकिन चूंकि हमारे फायरमैन और हमारे फायर इंजीनियर सक्रिय थे, तो उसकी वजह से हादसा टल गया। अच्छा सर, इसमें कोई जनहानि भी हुई है? नहीं, कोई जनहानि नहीं हुई। अच्छा, तो यहाँ पे कौन कौन आया था आग लगने के बाद प्रशासनिक तौर पे? नहीं, प्रशासनिक तौर पे यहाँ पे सभी लोग थे। डीन साहब थे, अपने एचओडी थी, और भी कई लोग आए हुए थे, और सबने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया और सफलता पाई। और सबसे पहले मैंने ही आयुक्त महोदय को फ़ोन लगाया था, तो उन्होंने फिर तुरंत फायर ब्रिगेड से अपनी फायर ब्रिगेड, जो ब्रिगेड वाली वैन है, वो भेजी उन्होंने, और उसमें। अच्छा सर, ये आगजनी की जो घटना थी वो कितने टाइम हुई थी? ये लगभग 11 बजे की लगभग बात है, 11 साढ़े 11। और काबू कब पाया गया था? 1-1.5 घंटे के अंदर काबू पा लिया है। अच्छा सर, जब आग पे काबू पाया जा रहा था तो ऐसा कहा जा रहा था कि उधर साइड शायद निर्माण है, अपोजिट साइड, तो आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, मतलब जो फायर को जो बुझाने के लिए जो सेफ्टी सिस्टम, तो पाइप पर पाइप जोड़ कर किया गया था, क्या था? नहीं, तो पाइप पानी जो है, हाँ, उधर से आने का, चूंकि निर्माण कार्य चल रहा था, उधर से गाड़ियां नहीं आ सकती थी, लेकिन वो पूरी उनकी लंबी एक पाइप रहती है, उससे पूरा पानी पहुंच गया था वहां तक। अच्छा, मतलब सर ऑपरेशन थिएटर में कोई पाइप नहीं थी? मतलब एक जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, कहते हैं कि आग बुझाने के लिए किसी भी कारण से आग लग सकती है, उसके लिए बालू होना चाहिए, नहीं, वहाँ पे सभी, वहाँ पे थे उपकरण, उनके उपकरण थे, चूंकि तो आग लगी थी। अस्पताल का उपकरण? हाँ, हमारे उपकरण थे, वहाँ पे सभी उपकरण थे, और आग लगी तो सब लोग घबरा के बाहर भाग दिए। फिर हमारे फायरमैन की टीम आई और फायरमैन के इंजीनियर साहब, उन्होंने बुझाया, उसी उपकरण से आग बुझाया। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये थे राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने अपना पक्ष रखा, साथ ही उस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है जिसमें सवाल उठाया जा रहा था कि अस्पताल प्रबंधन के पास जो है तो कई बार नोटिस जारी की गई, नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया, और एक प्रश्न भी छोड़ा गया कि शायद अगर एनओसी जो होती तो आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल यह तो वक्त की बात है, जांच की बात है कि क्या कारण था, और जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या अस्पताल प्रबंधन सही बोल रहा है या फिर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ संजय सोनबड़े। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।